हैं सर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हमें पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता नहीं होता, अगर पता है तो हम उसको निभाते नहीं है, इग्नोर करके गुजर जाते हैं। हम कहते हैं जी मेरा मसला नहीं है। दो तरह के लोग होते हैं कहते हैं इस दुनिया में, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। जो बंदे रिस्पॉन्सिबल होते हैं दूसरों का ख्याल रखते हैं, उनको दूसरे के हुकूक अपने फ़राइज़ का पता होता है, वो दूसरों का गम और खुशी में शरीक होते हैं, उनके मसाइल को अपना मसला समझ के हल करवाते हैं। ऐसे लोग पता क्या कमाते हैं। एक और मजे की बात, आप अगर आप कुछ हासिल करना, जब वो कहते हैं ना एक निचोड़ है सारी जिंदगी का, लोगों का मैंने पढ़ रखा है, और वो कहते हैं निचोड़, मैंने अंग्रेज पता क्या कहता है, कहता है ऐसे लोग पता जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दूसरे का दुख दर्द में शरीक होकर उसको हल करवाते, पता क्या कमाते हैं, दिली इत्मीनान कमाते हैं, दिली सुकून कमाते हैं और सेटिस्फेक्शन कमाते हैं। और मैं आपको बता दूं, सेटिस्फेक्शन अगर आपने हासिल कर ली ना सर, दुनिया की सबसे ज्यादा जितनी बड़ी दौलत है उससे ज्यादा कीमती चीज आपने कमा ली है। एक बंदा जो अरबपति है, एक बंदा जो अरबपति है सर, रात को सो नहीं सकता, 500 रुपए मजदूरी लेने वाला मजदूर रात को सोया पड़ा होता है बेफिक्र होकर, इसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। उस क्या फायदा उस दौलत का, क्या फायदा उस खजानों का, उन खजानों का जिसकी वजह से आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले, आप बेचैन रहे, सर कोई फायदा नहीं। सेटिस्फेक्शन कमा ली, सब कुछ कमा लिया। दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, दूसरों को कहते हैं कि ये जाने इनके मसाइल जाने, उनके पास कोई मसला लेके आ जाए तो कहते हैं दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम। ये जो दूसरी किस्म है हम में मौजूद है। ये याद रखिएगा, टॉपिक है वी एज अ नेशन, हम बतौर कौम कहाँ खड़े हैं। अच्छा जी, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते ना, उनकी मिसाल एक देता हूँ। अगर वो कहते हैं ना समझने वाले ना, एक इशारा ही काफी होता है। एक किसान के पास, एक गरीब किसान के पास 3 जानवर थे, मुर्गी, बकरी और गाय। एक दिन उसके घर में चूहा घुस आया कहीं से। उसने कहा जी ये चूहा तो उल्लू का पट्टा काम खराब करेगा, सारा कुछ वो कहता है बिस्तर वगैरह टोक देगा, ये वो पंजाबी में टोक देगा। अच्छा, उसने कहा जी पिंजरा लेके आ तो इसको पकड़ के मार देता हूँ। वो पिंजरा ले आया, जब उसको पता चला चूहे को तो वो भागा भागा, परेशान बेचारा भागा भागा। उसने जाहिर सी बात अपने वो कहते हैं ना जो अपने जैसे उनके पास ही जाना था, अपने वो कहते हैं वो इंसान को तो नहीं कह सकता कि मुझे बचाओ। जाता मुर्गी के पास, मुर्गी को कहता है क्या मुर्गी तेरा मालिक मेरे लिए पिंजरा लेके आया, पकड़ के मुझे मार देगा, कुछ कर। मुर्गी का जवाब था कि दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम। मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, मुझे दाना मिल रहा है, मैं मजे से खा रही हूँ और पी रही हूँ और अंडे दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, चूहा जाता है बकरी के पास, तेरा मालिक है पिंजरा ले आया, मुझे मार देगा, मुझे बचाओ। बकरी कहती है दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम। मैं तो मजे से चारा खा रही हूँ, जी रही हूँ, मजे कर रही हूँ, ठीक है। आगे जाता है गाय के पास, तेरा मालिक मेरे लिए पिंजरा ले आया, मार देगा, मुझे कुछ करो। गाय कहती है फिर वही जवाब, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम। मैं तो मजे से हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। ये कौन से थे बंदे जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, उनकी मिसाल दे रहा हूँ। कुदरत का करना ऐसा होता है कि किसान की बीवी को सांप काट लेता है। सांप ने काटा, हकीम ने बोला जी इसको मुर्गी का सूप पिलाएं। मुर्गी ज़िबा, सूप पिला दिया गया। कुदरत का करना फिर ऐसा होता है कि वो उसको कोई आराम नहीं आता, ठीक नहीं होती। किसान क्या करता है, सॉरी कुछ नहीं होता, आराम नहीं आता, वही सिचुएशन है। वो 10 15 20 25 30 सारे रिश्तेदार आ जाते हैं उसके घर, किसान के पास खिलाने को कुछ नहीं होता। क्या करता है, बकरी ज़िबा, खाना खिला दिया। कुदरत का करना फिर देखें सर क्या हुआ, वो ठीक नहीं है, वो मर गई। 100-150 बंदा आ गया, उसके पास खिलाने को कुछ नहीं था। उसने क्या किया, गाय को ज़िबा किया और सबको खिला दिया। मैंने मिसाल दी है इररिस्पॉन्सिबल बंदे, वो बंदे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं लेते, उनका सर ये अंजाम होता है। वो नुकसान, मरना तो चलो वो तो बहुत बड़ी बात है ना, मर भी जाते हैं लोग, लेकिन वो नुकसान जरूर उठाते हैं, खुद का भी और अपने मुल्क का भी नुकसान कर रहे होते हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो मैंने बताया 2 तरह के बंदे होते हैं। अच्छा, बाज़ हमने सुना होगा, कहते हैं जी पूरी सोसाइटी खराब है। एक और मजे की बात, पूरी सोसाइटी खराब है, बहुत आपको सुनने को मिलेगा। पूरा माशरा खराब है, हम क्या करें अकेले, हम जिम्मेदारी कैसे ले लें। सर आपको पूरा माशरा ठीक नहीं करना, आपने पूरी सोसाइटी ठीक नहीं करनी। एक मिसाल देता हूँ, एक और, मैं तो बात करता हूँ मिसालों के साथ सर, अगर आप लोगों को समझ आए। एक बच्चा अपने वालिद के पास आता है, वालिद काम कर रहा था, इंपॉर्टेंट काम। कहता है पापा मैंने आइसक्रीम लेने जाना है, आइसक्रीम खाने जाना है। कहता नहीं बेटा थोड़ी देर बाद चलते हैं, मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, वो लाडला बच्चा था, जिद करने लग गया। उसने पता क्या किया, उसके पास अखबार पड़ा था, उसने देखा अखबार के एक पेज पे ना दुनिया का नक्शा बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सुनिएगा, बड़ी गहरी बात है तो सिंपल सी, लेकिन कहते हैं ना गहराई में जाएं तो बहुत कमाल की बात है। एक नक्शा बना हुआ था,
उसने वो पेज फाड़ के बच्चे को दे दिया। पेज फाड़ के उसने पेज अलग किया, पेज अलग करके उसने पता क्या किया, उस पेज को टुकड़े में बदल दिया। क्या कर दिया? टुकड़े सर उसके कर दिए। कहता बेटा इसको जोड़ के ले आओ, जब जोड़ के ले आओगे तो चल पड़ेंगे। उसको पता था बच्चा छोटा सा, इसको क्या पता कौन सी कंट्री कौन सा हिस्सा कहाँ पे लगना है। बच्चा जाता है जी, थोड़ी देर होती है, कुछ मिनट के बाद बच्चा आ जाता है वापस, पूरा नक्शा बना हुआ। तो पापा उसका बड़ा हैरान हुआ। कहता बेटा ये तूने कैसे किया, तुझे कैसे पता चल गया कौन सा हिस्सा कहाँ लगाना है? कहता वो नक्शा पूरा इस तरह से उसका बना हुआ। कहता पापा मुझे कंट्री का तो नहीं पता कौन सी कंट्री कहाँ पे लगानी थी, मैंने उस नक्शे के पीछे देखा, एक बंदे की तस्वीर बनी थी, मैंने वो बंदे की तस्वीर एक बंदे को सीधा कर दिया, नक्शा पूरा सीधा हो गया। सर इस बात का रिजल्ट ये है, आपने सोसाइटी ठीक नहीं करनी, आपने खुद को ठीक करना है, मैंने खुद को ठीक करना है। मैंने और आपने मिलकर सोसाइटी बनाई है। मैं अपनी जिम्मेदारी ले लूं, आप अपनी जिम्मेदारी ले लें। नफ्सियात का स्टूडेंट हूं सर, मैं पूरी सीरीज बता सकता हूं क्या कैसे किस चीज का इफेक्ट पड़ रहा होता है। जो बच्चा छोटे बचपन में बेईमानों का बड़ा होकर डाकू बनेगा, याद रखिएगा मेरी बात, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता, ये वो कहते हैं ना कि इमोशंस बनते हैं, फीलिंग्स बनती हैं, एटीट्यूड बनता है, एटीट्यूड से बिहेवियर बनता है, बिहेवियर से पर्सनैलिटी बनती है। वो फीलिंग्स है ना, जो उसको वो चक्कर दे के जो मजा आया ना, वो दुकानदार के पैसे दबा के वो जो मजा आया वो उसमें फीलिंग्स पैदा कर रही है। इमोशंस क्या, उसके पैसे बच के वो एंजॉय करेगा जाके, अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। इस तरह से उसका एटीट्यूड बनेगा कि यार पैसे होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, वो फिर दूसरे तरीके इख्तियार करता है। उसके बाद उसका एटीट्यूड बनता है, एटीट्यूड के से बिहेवियर बनेगा, बिहेवियर से पर्सनैलिटी बनेगी, पर्सनैलिटी वो डाकू होगा। सर मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे चीजें असर करती हैं। छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमने अगर आपने अपनी जिम्मेदारी ले ली, मैंने अपनी जिम्मेदारी ले ली, सर कौमों के साथ में शामिल हो जाएंगे। किस तरह से, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ एक चीज की, देखिएगा कैसे सारा निजाम हिल के रह जाएगा। आप अभी देता हूँ मिसाल। एक बिजली से मैं निजाम सारा सही करके दिखाता हूँ। एक यूनिट बिजली आप सब में से एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें रोज की, हमने एक यूनिट बिजली बतानी। एक यूनिट बिजली बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। अच्छा, जो बंदा बिजली एक यूनिट बचाता है ना, मिसाल करें बिहाड़ी में आपके 50,000 घर है पूरे बिहाड़ी में, तहसील वगैरह डाल के एक यूनिट एक घर बचा रहा है, तो 50,000 यूनिट हो गए एक दिन की बात कर रहा हूँ सर, अभी महीने पे नहीं गया। एक दिन में 50,000 यूनिट आपके बिहाड़ी में बच रहे हैं। उसके बाद पूरे आप सूबे में आ जाए, उसके बाद चारों सूबों में आ जाए, पूरे पाकिस्तान में आ जाए, एक दिन में लाखों यूनिट में पहुंच गया काम। उसके बाद सर मंथली आ जाए, लाखों अरबों में करोड़ों में जा रही है बात। उसके बाद सर सालाना में आ जाए, साल में आप अरबों यूनिट्स बिजली बचा रहे हैं। जब बिजली आपके, अब देखिएगा कैसे सीरीज बन रही है। बिजली आपके मुल्क में वाफिर है, तरक्की के मौके ज्यादा हैं, इंडस्ट्री लगाने के मौके ज्यादा हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। जब इन्वेस्टमेंट आएगी सर, आपकी इंडस्ट्री लगेगी, जब इंडस्ट्री लगेगी सर हर बंदे को रोजगार मिलेगा। जब हर बंदे को रोजगार मिलेगा, लोग एजुकेशन की तरफ आ जाएंगे। जब लोग एजुकेशन की तरफ आ जाएंगे, लोग बादशाह हो जाएंगे। जब लोग बादशाह हो जाएंगे सर, उनमें चोर और डाकू नहीं बनेंगे, एक दूसरे के राइट्स का ख्याल करेंगे। जब हम एक दूसरे के राइट्स का ख्याल करेंगे तो हम एक कौम बन जाएंगे। तो ये था हमारा टॉपिक, वी एज अ नेशन। आज हम कहाँ खड़े हैं, थोड़ी सी बातें थी आपको बता दी। वो कहते चले कोई बात नहीं, कहते हैं हमारा इस्लाम ये भी कहता है कि ना उम्मीद नहीं होना। हम थोड़ा सा ट्रैक से हट गए हैं, और ये बस फाइनल बात करके एंड करूंगा कि हम थोड़ा सा ट्रैक से हट गए हैं। अगर हम थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाए तो हम जैसा टैलेंटेड बंदा कोई नहीं। ये सारे वो कहते हैं ना कि आइंस्टाइन और एडिसन वगैरह, वो कहते हैं ना हमारे जो बड़े हैं ना, हमारे जिनका हम जो हमारे वारिस हैं बड़े, वो कहते हैं ना शेख आतिफ अहमद कहते हैं कि हमारे जो बड़े गुजरे हैं ना, अगर उनका आपको पता चल जाए ना, वो एक छींक में मारे ना 10-10 न्यूटन निकल के वो गिरते हैं। ऐसे टैलेंटेड बंदे, ऐसे मतलब हमें विजडम मिला हुआ है। बात यह है कि हम थोड़ा सा रास्ते से हट गए हैं, हमें रास्ता थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाए तो हम इंशाल्लाह बहुत कुछ कर देंगे। इस वो कहते हैं ना नेशन को ऊपर ले जाएंगे। नेशन जब हम बन गए तो वो कहते हैं ना मुल्क खुद को खुद ही तरक्की करते हैं। जैसे इकबाल कहते हैं कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरान से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेगा। थैंक यू वेरी मच।